तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। माई सेल्फ यशवर्धन नथानी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सेगमेंट हमारे चैनल में जिसका नाम है मंडे की बात। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करके एक सेगमेंट चालू किया था रेडियो पे, वैसे हम भी क्या कर रहे हैं अपने चैनल पे एक सेगमेंट चालू कर रहे हैं। इसका नाम है मंडे की बात। और मंडे की बात में हम क्या करेंगे, हफ्ते के हर एक मंडे को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जो कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्लास के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, चाहे वो क्लास 6-7 का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 11-12 का हो, और क्या मेरे जो पुराने स्टूडेंट है, चाहे वो जो कि मतलब 12th पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11th और 12th वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं वो हैं क्लास 11th और 12th वाले। और बच्चों, जब मैं भी क्लास 11th और 12th में था, मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी और मेरे को वहां से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना टाइम अपना वेस्ट ना करें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो आज का जो बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द नीड ऑफ करेक्ट प्लानिंग या फिर प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, या करेक्ट गाइडेंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स एक ही है, मैं इसको करेक्ट गाइडेंस से यूज करूंगा, मतलब ये वर्ड यूज करूंगा। व्हाट इज द नीड ऑफ करेक्ट गाइडेंस इन 2020। 2020 जो हमारा साल चल रहा है, इसमें क्या करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है आपको या करेक्ट प्लानिंग की जरूरत है, सो दैट आप अपना जो 11th और 12th का जो कोर्स है उसको प्रॉपरली कंप्लीट करें। जो आपका एम या फिर ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्लास 12th के बाद मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, लॉ में जाना है, ठीक है, तो वो आप कैसे प्रॉपरली सिक्योर करें अपना जो भी गोल है विदाउट एनी हर्डल्स। ठीक है, हर्डल्स तो आएंगी बच्चों, बट देखो हर्डल्स वो सही है जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है, उन रुकावटों का कोई मतलब नहीं है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो मैं जो प्रॉब्लम्स आज आपके सामने जो शेयर करूंगा या सॉल्यूशंस आपके सामने जो शेयर करूंगा, दोनों ही चीजें शेयर करूंगा। पहली चीज जो प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, एंड सेकंड चीज जो आप सॉल्यूशंस मैं आज आपको देने वाला हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो बिल्कुल नहीं आएंगी और आपके दिमाग में कोई डिलेमा नहीं होगा कि आपको आगे क्या करना है, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12th वालों के। तो बच्चों, जब मैं क्लास 11th और क्लास 12th में था, मतलब अराउंड 2013 और 2014 का ये टाइम है, तो बच्चों हमारे टाइम पे मैं एज एन स्टूडेंट या मैं क्या सोचता था, या हमारे जैसे मेरे जैसे और बच्चे क्या सोचते थे। देखो होता क्या है, उसी टाइम इंटरनेट धीरे धीरे करके इंटरनेट की पेनिट्रेशन आई थी मार्केट में। जैसे आजकल तो जियो हर हाथ में, पहले इंटरनेट साइबर कैफेज चलते थे। ठीक है, आजकल तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, बट साइबर कैफेज चलते थे। और होता क्या था बच्चों कि नई नई वेबसाइट डेवलप हो रही थी जिसमें एक अच्छा अच्छा कंटेंट डल रहा था। वेबसाइट थी जिसमें आता था कि हम जेई की तैयारी कैसे करें, उसके कोई ब्लॉग्स होते थे पर्टिकुलर, कोई पढ़ने के वो एलिमेंट मतलब पीडीएफ्स होती थी, तो हम उनको गो थ्रू करते थे, उनसे देखते थे। अब बच्चों होता क्या था, मैं क्या करता था या मेरे फ्रेंड्स लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम साइबर कैफे जाएंगे। हम साइबर कैफे जाके क्या करते थे, हम नेट पे टाइप कर देते हाउ टू क्रैक जेई मेंस इन 1 ईयर। हमारे टाइम पे वो ए ट्रिपली था, बट जेई मेंस आ गया था वैसे। तो हाउ टू क्रैक जेई मेंस इन 1 ईयर, जब 1 साल बचा था। जब हम 11th के स्टार्टिंग में आए थे तो हाउ टू क्रैक जेई इन 2 ईयर्स। ठीक है, फिर उनका एक पर्टिकुलर पेज आता था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब इतना डोमिनेट नहीं था जितना आज है। उस टाइम सिर्फ ब्लॉग्स चलते थे ज्यादातर। ठीक है, मतलब सिर्फ कंटेंट लिखा रहता था वेबसाइट्स पे और कुछ नहीं होता था। तो हाउ टू क्रैक जेई इन 1 ईयर, हाउ टू क्रैक जेई इन 2 ईयर्स। ठीक है, कैसा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने भी यूट्यूब पे देखा होगा ये सब चीजें और आपने सर्व किया होगा। आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो 2013-14 में भी जो मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, और क्योंकि मेरे टीचर्स मेरे को इतना हेल्प नहीं करते थे, वो बोलते थे कि बच्चों अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो, अभी सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा मेरे को और कोई हेल्प नहीं करते थे। ठीक है, ये कॉमन सा प्रॉब्लम है, वो आज भी होता था, पहले भी होता है। तो हम लोगों के अंदर एक मतलब एक एंथुजियाज्म, आप क्या बोलेंगे, एक क्यूरियोसिटी होती थी हमारे अंदर कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, जेई के लिए क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़े, क्या टॉपर ने क्या टॉपर टॉक क्या है, टॉपर ने क्या गाइड कर रहा है। तो ये सब हम भी देखते थे, शायद आप भी देखते हो।
हम एज अ रिटर्न मटेरियल देखते थे, आप शायद वीडियोस के फॉर्म में देखते हो। तो बच्चों होता क्या था, इससे सिर्फ एक काम होता था और वो होता था टाइम वेस्टेज। पहला पॉइंट यही हमारे पास, इस टाइम पे जो करेक्ट गाइडेंस की इंपॉर्टेंट क्यों है करेक्ट गाइडेंस, वो है टाइम वेस्टेज। आपको टाइम को प्रिजर्व करना है, आपको टाइम को एक तरह से कंजर्व करना है, ठीक है, आपको रोक के रखना है टाइम को बहने नहीं देना है। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है, जब टाइम निकल जाता है उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि आपने सिर्फ 2 साल एनालिसिस करने पे लगाया है, ठीक है। और एक मैं वर्ड आपके सामने रखने वाला हूं जिसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत सारे बच्चों के साथ यही पैरालिसिस के साथ बच्चे जा रहे हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। हर महीने अपना एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, नई बुक लिस्ट डिसाइड करते हैं, नए यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और उसी पैरालिसिस में वो एक तरह से बार बार पैरालाइज हो रहे हैं उसी एनालिसिस में, ठीक है। इसको एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। ये सबके साथ होती है, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उनके साथ तो बहुत ज्यादा होती है। और इवन ये 10-10, 15-15 साल तक चलती है। मतलब क्लास 10 से लेकर जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक उनका कोई पेपर क्लियर नहीं हो जाता, वो जिंदगी भर एनालिसिस ही करते रहते अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपना टाइम को कंज्यूम करना पड़ेगा एक प्रॉपर जगह पे, ना कि आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा फालतू की सर्फिंग पे। उसके लिए सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप मेरा सहारा ले सकते हो, आप अपने टीचर्स का सहारा ले सकते हो और उनसे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हो कि हमें अपना प्रेपरेशन कैसी करनी चाहिए। और बिलीव करो, जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपके टीचर्स, अगर वो आपको लगता है कि वो जेन्युइन टीचर है, मतलब वो आपके भले के लिए सोच रहा है, वो टाइम पास नहीं कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, चाहे टीचर ये भी बोले कि आपको डिक्शनरी पढ़नी है तो आप डिक्शनरी ही पढ़े, प्लीज अपना दिमाग मत लगाए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, यूट्यूब पे कंटेंट की कमी ही नहीं है। आज आप टाइप करोगे कि बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 11th, तो आप देखोगे कि फिजिक्स की हजारों बुक बताएंगे। कोई एचसी वर्मा को पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई किसी बुक को पॉजिटिव बोलेगा, किसी बुक को नेगेटिव बोलेगा, ठीक है। अब इसी से प्रॉब्लम क्या राइज होती है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कौन सी बुक को पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको सोल्यूशन देना चाह रहा हूं, टीचर्स की हेल्प लें, ठीक है। टीचर्स का मैं ये नहीं बोलना चाह रहा टीचर्स ने या फिर मैंने जो बताया किसी ने बताया वो बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, बट मैं आपको ये बात कोई एश्योरेंस दे सकता हूं वो गलत नहीं होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, वो 100% सही हो ना हो, बट वो गलत नहीं होगा। वो आपका टाइम वेस्टेज नहीं कराएंगे, चाहे वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो, चाहे वो थोड़ा ओल्ड प्रोसेस हो, चाहे वो थोड़ा लेट रिजल्ट आपको दे रहे हो, बट ये बात की गारंटी रखना वो आपको गलत रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखना, चाहे होम्योपैथी दवाई हो, एलोपैथी दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, रिजल्ट आपके पास हमेशा के हमेशा आएंगे ही, बट हर एक दवाई का एक टाइम ड्यूरेशन अलग होता है। कोई एक दिन में असर दिखाती है और कोई साल भर में असर दिखाती है, बट असर जरूर दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा या बर्गर खाने लग जाओ कि उससे आपको असर आने लग जाएगा। दवाई का असर होगा ही होगा, और दवाई देने के लिए सबसे बेस्ट आदमी होता है डॉक्टर, और वो डॉक्टर अभी आपकी जिंदगी में कौन है, आपके टीचर्स। तो अगर आपके टीचर्स आपको प्रॉपरली बता पा रहे हैं कि आपको जिस भी पेपर की प्रेपरेशन करनी है वो कौन सा बेस्ट पेपर है, तो आप मतलब कौन सी बेस्ट प्रिपरेशन की टेक्निक है, तो आप प्लीज टीचर पे रिलीजियसली टीचर को फॉलो करें, ठीक है। बिना टीचर के आप कुछ भी पढ़ेंगे तो सच बताऊं आपके लिए लॉस ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, बच्चे बुक्स खरीदने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ये बुक खरीद लूं, वो बुक खरीद लूं, वो बुक खरीद लूं, ठीक है। सर कौन सी बुक बढ़िया रहेगी, कौन सी बुक बढ़िया रहेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, ठीक है। और वो जिंदगी भर यही क्वेश्चन पे अटके रहते हैं कि कौन सी बुक बढ़िया होगी। बच्चों सिंपल सा आज एक जवाब दे देता हूं, सच बताऊं तो कोई सी भी बुक बढ़िया नहीं है, और दूसरा अगर आपको एक और बात बताऊं तो सब बुक्स बढ़िया है, ठीक है। मतलब आपको एक काम करना है, आपको बुक को पूरी तरह पढ़ना है, जो बुक आपको आपका टीचर बताए पहले तो वो बुक पढ़नी है, ठीक है। Amazon पे बेस्ट सेलर कौन सी बुक है इस पे प्लीज मत भागो, या फिर YouTube पे कौन सा पर्टिकुलर टीचर कौन सी बुक को सजेस्ट कर रहा है उसके पीछे मत भागो, ठीक है। आप जिस टीचर को जेन्युइनली जानते हो उसके पास जाओ, उससे पूछो मेरे लिए बेस्ट बुक कौन सी है, वो आपको बेस्ट बुक रेफर करेगा, सिर्फ उसी बुक को पढ़ो। प्लीज यूट्यूब के सहारे मत रहो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको पता है बुक्स के, आपको पता होना चाहिए Amazon और यूट्यूब पे क्या होता है, इनका एक तरह से इनको पैसा मिलता है, ये कुछ कुछ बुक्स को प्रमोट करते हैं, वो बुक्स आपके काम की नहीं भी होती है, उसके बाद भी उसको आगे प्रमोट किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि उससे उनको एक तरह से कमीशन मिलता है। तो प्लीज इन कमीशन वाली बुक्स से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। और जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं उनके साथ फोकस करें, ठीक है। उन पे प्लीज, उनकी बातों पे प्लीज फोकस करें, इधर उधर ना जाएं। मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी 2013-14 के टाइम पे, जब मैं 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं इंटरनेट मतलब साइबर कैफे जाता और जैसे ही मेरे को वेबसाइट पे पता लगता कि मतलब मैं देखता कि ये वाली बुक बढ़िया है, ये वाली बुक बढ़िया है, पिछले साल के टॉपर ने इस बुक को रेकमेंड किया है, उससे पहले साल वाले टॉपर ने इस वाली बुक को रेकमेंड किया है, मैं सबके पीडीएफ्स का प्रिंट आउट निकालते बैठा रहता और कुछ नहीं किया मैंने। एक दिन अगर मौका मिला, अगर ये वाला आपको सेशन पसंद आया तो मैं आपको एक और सेशन में बताऊंगा कि मेरे कंप्यूटर में क्या कचरा भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे फोल्डर्स भरे पड़े हैं कि मैथ्स के टेस्ट सीरीज, और वो सच बताऊं ना, अगर आप देखोगे तो आपको हंसी आने लग जाएंगे, स्पेशली 12th वाले देखेंगे कि मैंने 11th का क्या क्या कंटेंट जमा कर रखा था, ठीक है। तो आप सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे को जो दिखता था मैं उसको प्रिंट आउट निकाल देता या फिर उसको डाउनलोड कर लेता। प्रिंट आउट डाउनलोड, प्रिंट आउट डाउनलोड, बस इसके अलावा हमने और कुछ काम किया ही नहीं। और आजकल भी आप लोग यही करते हो, बस डाउनलोड 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 करते रहते हो वीडियोस को और पीडीएफ्स को। आपको ये नहीं पता है कि आप उसको कितना पढ़ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टीचर आपको बताए उनका बुक पढ़ो, उन्होंने जो बताया उसको प्लीज रिलीजियसली फोकस करो और उसी कंटेंट को बार बार दोहराओ। 10 बुक्स को ना पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्लास में भी 100 बार कह चुका हूं कि 10 बुक को एक बार ना पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा फैसिनेट हो जाते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब व्यूज पे। होना भी चाहिए, उन्होंने मेहनत की है, उनके पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी चैनल हिट हैं उनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, उनके बहुत सारे व्यूज हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। बट बच्चों, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनकी टेक्निक्स होती है जनरलाइज टेक्निक। जैसे मैं अभी आपको जो वीडियो दे रहा हूं, मैं एक जनरलाइज टेक्निक बता रहा हूं। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, वो पूरी की पूरी इंडिया को मद्देनजर रख के अपनी टेक्निक बताते हैं। वेयरएज जब आप 1-on-1 एक टीचर के पास जाते हो, वो आपको आपकी पर्सनल टेक्निक बताता है कि आपको कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, आप वीडियो देखते हो जनरलाइज टेक्निक वाला और वहां से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो पर्सनल टेक्निक। आप YouTube में जो उसने जनरलाइज टेक्निक बताई है किसी भी पर्टिकुलर टीचर ने, वो बहुत अच्छी टेक्निक होगी, मैं उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल है तो बहुत अच्छी टेक्निक होगी। बट क्या वो आप पे अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही? वो सोच रहे होंगे कि सैटरडे संडे आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, क्या आपकी स्कूल की छुट्टी सैटरडे को होती है, नहीं होती? वो ये मान के चल रहे हैं कि आपकी स्कूल 2 बजे खत्म हो जाती है, क्या आपकी स्कूल 2 बजे खत्म होती है, नहीं होती? वो ये मान के चल रहे हैं कि आपका कोचिंग नहीं होता है, क्या आपका कोचिंग होता है, नहीं होता? वो बहुत सारी चीजें मान के चलते हैं। सिमिलरली अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी बहुत सारी चीजें मान के चल रहा हूं, बट क्या वो आपके लिए प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए जो टीचर आपको भली भांति जानता है, उसके पास से अपना टाइम टेबल बनाए या उसके पास से अपनी पढ़ाई की स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करें, ना कि वीडियोस के थ्रू या किसी ऐसे टीचर्स के थ्रू जो आपको प्रॉपरली जानता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे इसी वजह से कचरा बन जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, वो देखते हैं कि इस टॉपर ने ये कहा है, उस टॉपर ने क्या है। देखो, उस टॉपर की फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अलग होगा, उसका कोचिंग अलग होगा, उसके टीचर्स अलग होंगे, उसका प्रीवियस नॉलेज अलग होगा, जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अलग होंगे। क्या पता उसके 10th तक ही उसने कुछ और पढ़ लिया हो जो आपने अब तक नहीं पढ़ा हो। तो हर बच्चे पे एक टाइप की दवाई नहीं लगती है, मरीज टू मरीज, पेशेंट टू पेशेंट दवाई चेंज करनी पड़ती है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर के पास जाओगे, जब आप किसी के पास पूछोगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग मेरे को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं बहुत ही खुशी खुशी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बस उसके बाद आपको एक चीज करना है, वो है जो मैंने बोला है उसको उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं 100% सही होऊंगा ही होऊंगा, बट मैं आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना। और क्या कहना चाहता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात और क्या हो रही है, एक ने जो कॉपी किया, एक जो काम कर रहा है, सबके सब उसी को देख के वो ये काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का एक बच्चा जो काम कर रहा है और मान लो उसको उससे फायदा मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, तो आप भी उसी को कॉपी करने लग जाओगे। बच्चों, इस भेड़ चाल में मत चलना।
हर एक बच्चे की अपनी एक अलग एबिलिटी होती है, उसके पास एक अलग एबिलिटीज होती हैं अपने आप को शोकेस करने के लिए। सबकी एबिलिटी सेम नहीं होती है, सबका मैं बता रहा हूं ना एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है। तो प्लीज आप किसी और को कॉपी ना करें, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको एनहांस करें, उनको थोड़ा सा और डेवलप करें, उन पे थोड़ा सा और होल्ड ग्रिप, मतलब ग्रिप उस पे थोड़ा सा होल्ड करें। और दूसरी बात, जो आपकी जो वीकनेसेस है बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उन वीकनेसेस पे धीरे 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 करके काम करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए, फेसबुक यूज करना चाहिए, यूट्यूब यूज करना चाहिए। देखो, डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, डिपेंड करता है आप कितना उससे एडिक्टिव हो। अगर आपको लगता है आपका एडिक्शन बहुत ज्यादा है, आप पे कंट्रोल नहीं है, तो मेरी मानो तो आप अभी यूज मत करो। ठीक है, 1 साल रुक जाओ, उसके बाद यूज कर लेना। कोई कहीं नहीं जाता है, साल दर साल टेक्नोलॉजी एडवांस ही हो रही है। पहले फेसबुक अकाउंट बहुत पॉपुलर होता था, आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत पॉपुलर होता है, 2 साल बाद कोई तीसरा अकाउंट बहुत पॉपुलर हो जाएगा। तो आपको तो बच्चों सीधी सी बात ध्यान रखनी है, आपको तो बस अभी फिलहाल अगर आपका गोल बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो आप प्लीज अपने गोल की तरफ मूव करें। ठीक है, और बस उन्हीं पे फोकस करते चलें, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप जेई और मेडिकल के अलावा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की भी सोच रहे हैं, तो आप प्लीज मुझसे अपना थोड़ा सा टाइम टेबल या कहां से पढ़ना है इसका बना लें। क्योंकि बच्चों के दिमाग में एस्पिरेशन तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि हमें आर्मी में जाना है, हमें लॉ की तैयारी करनी है। बट सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनको उन सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस तक नहीं पता, उसका एज क्राइटेरिया तक नहीं पता, उसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं ये भी नहीं पता। बच्चों को इतना भी नहीं पता होता, और अपने दिमाग में बड़े बड़े एक तरह से दिमाग में ड्रीम्स बना के रखते हैं कि हमें ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में जाना है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, आजकल का बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, और वैसे यूट्यूब और जो इंटरनेट है उसको बच्चों को फायदा देना चाहिए, बट क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप कंफ्यूज होते जा रहे हो। तो मेरी मानो तो आप फालतू इतने कंटेंट्स के पीछे मत भागो, वो आपको ही एक तरह से लॉस देगा। और प्लीज अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो। अब बात करता हूं 11th वालों की। 11th वाले जो अभी 10th से 11th में गए हैं, वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होंगे, अभी डिलेमा में होंगे कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी बच्चों सिर्फ अपने बेसिक्स पे फोकस करो, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ने का ध्यान रखो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जो बेसिक्स बुक आती है, जैसे केमिस्ट्री में प्रदीप्स आती है, कॉम्प्रिहेंसिव आती है, जो बहुत ही बेसिक बुक आती है, बेसिक मतलब बहुत मोटी मोटी बुक्स आती है, उसमें सब कुछ थ्योरी दे रखी है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उनको खरीद लो, परचेस कर लो, और उनके पेजेस पढ़ना चालू करो। फिलहाल अभी ये ही करो, इसके अलावा भी ये मत सोचो। क्योंकि टीचर्स अभी आपको बहुत ज्यादा एक तरह से आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाओगे आपके, जब टीचर ऐसे बोलेगा कि ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है, ये क्वेश्चन मेडिकल में आया है, नीट में आया है। प्लीज अभी इन सब चीजों पे मत भागो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे आपके साथ अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो। अभी सिर्फ अपने बेसिक्स पे फोकस करो, टाइम बहुत है हमारे पास। कुछ लोग बोलते हैं 24 मंथ्स इनफ नहीं होते हैं, और मेरी मानो तो 24 मंथ्स बहुत ज्यादा हैं आपके पास, 11th वालों के पास, क्योंकि आप आसानी से इसमें पूरा पूरा पेपर क्रैक कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है, गाड़ी की स्पीड पहली ही सेकंड से 60 की नहीं रखनी है, पहले 10 की स्पीड, फिर 20 की, फिर 30 की, और तब 60 की पहुंचो। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, पहले ही चौथे गियर पे गाड़ी उठाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई बाइक चलाई होगी तो स्टार्टिंग में ही 4th गियर नहीं लगाना है बच्चों। अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, अभी आईआईटी जेई के सपने मत देखो। बस ये सोच लो कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिए मुझे बेसिक्स पे फोकस करना है। सिंपल सा इतना सा आपका लाइफ सर्कल होना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आपके बेसिक्स इंप्रूव होंगे, वैसे वैसे करके हम क्या करेंगे, आपकी डोज बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और किसी को अगर कोई पर्सनलाइज कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8559875524। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको वेस्ट ना होने दे। और प्लीज ये मत सोचना कि मैं किसी को गलत साबित करके, डिफेम करके, और मैं फिर अपने फायदे के लिए सब कुछ बोल रहा हूं। मैं बहुत सारे बच्चों से इस पर्टिकुलर जो ये जो क्वारंटाइन फेज चल रहा है यहाँ पे मेरी बात हुई है, और बच्चों से जब मैंने इनपुट लिया तो मैंने ये पाया कि बच्चे बहुत गलत पढ़ रहे हैं, और कुछ कुछ बच्चों ने तो किताबें खरीद भी ली है,
और फिर वो बोल रहे हैं अब इसका क्या करें। ठीक है बच्चों, अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं उनको कैसे मुंह पे बोलूं कि किताब काम की ही नहीं है, क्योंकि बच्चों घर वालों के 1000-1500 रुपए लगे और किताब सच बताऊं काम की ही नहीं है। तो प्लीज आप ऐसी कोई गलती ना दोहराएं। ठीक है, आप मुझसे एक बार पूछ लें। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं व्हाट्सएप पे बहुत आसानी से आपको जवाब दे दूंगा। जवाब जल्दी में मत पूछें, अगर आपने एक बार व्हाट्सएप कर दिया है 2-3 घंटे का वेट करें, मैं आपको प्लीज रिप्लाई कर दूंगा। आप इस बात की आप गारंटी मतलब एश्योरेंस रखें। ठीक है, व्हाट्सएप करें, कॉल से बढ़िया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं बहुत सारे केसेस में। तो अगर आप कॉल करेंगे तो क्या पता मैं पिक ना कर पाऊं या फिर मैं उठा ना पाऊं। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आपको अगर कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये जो मंडे की बात जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया है और आप चाहते हो कि जो ये स्टूडेंट बेनिफिट के लिए जो मैं सेशंस हर मंडे लाता रहूं, तो प्लीज बच्चों आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा जो आपको इस पर्टिकुलर सेशन में अच्छा लगा, या फिर आपको कुछ भी सेशन के बारे में सजेशन देना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, मेरा दिल वही बन जाता है, मेरा दिन बन जाता है पूरा, अगर आप जब एक भी कमेंट करते हो या फिर आप लाइक करते हो तो बच्चों उसमें कंजूसी मत दिखाओ। और आपको कोई नेक्स्ट मंडे की बात के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए क्लास 11th या क्लास 12th की, या फिर क्या क्या आगे स्कोप्स हमारे पास आफ्टर 12th, तो हम हर मंडे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिखें कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय।